समस्या तो यही है कि कंफ्यूजन करने वाले ने कंफ्यूजन करने की कोशिश करी और सब हो गए। सती प्रथा, भाई सती प्रथा क्या होती है? भैया ये भी कंसेप्ट गलत है कि हम जैसे हवन के लिए कहते थे कि अग्निदेव हैं और आप ना आहुति दे रहे हैं तो अग्निदेव को भोजन खिला रहे हैं, तो उसी तरीके से दीजिए। ये तो कह रहा हूं ना, तो ये तो कहेंगे ही ना, जो कंफ्यूज लोग हैं वो तो यही करेंगे ना। कंफ्यूजन की बात है, हवन सिर्फ नेचुरली तुम खुद सोच के देखो ना, तुम खुद सोच के देखो कि अगर फैक्ट्री का मालिक है, अगर वो सबको रोटी दे रहा है या रोटी वर्कर जो है रोटी दे रहा है मालिक को, ये बताओ मेरे को पहले तो। मालिक ही दे रहा है वर्कर को रोटी, पर किसी के बर्गर से हलवा लाया है तो मालिक से कह नहीं सकता कि तू भी खा ले। क्या चीज? वर्कर अपने घर से किसी दिन हलवा लाया बना के, तो वो मालिक कहेगा नहीं कि तू भी खा ले। पैसा तो मालिक का ही था ना, दिया तो मालिक का ही हुआ है, उसका लाके उसको दे दिया तो तुमने तीर मार लिया क्या? तीर नहीं मारा, लेकिन देना पाप है। और क्या, उसी की चीज उसको वापस कर रहे हो। नहीं तो भैया ये पाप कैसे हुआ? पाप ऐसे हुआ ना कि भगवान को तुमने जो है रिश्वत देनी शुरू कर दी। रिश्वत क्या होती है? नहीं, रिश्वत की भावना तो थी नहीं भाई, ठीक है हमारे आज भावना तो तुम्हें पता है ना, तुम्हारी भावना क्या है यार, दूसरों को क्या लेना देना तुम्हारी भावना से। तो उसमें हमारी भावना का हमारा महत्व नहीं हुआ, हमारी भावना का कोई महत्व नहीं हुआ उसमें। कैसे होगा? तुम एक बात तो मेरे को कि अगर तुम बना करके कुछ लोगे और वो मालिक खाता ही नहीं है या उसको सूट ही नहीं करता, तो तुम्हें कैसे पता कि मालिक को क्या सूट करता है क्या नहीं करता? ये समस्या है। समस्या तो बहुत बड़ी है, पर सोचा नहीं ना किसी ने, सोचना चाहता नहीं कोई। समझने की बातें तो बहुत सारी है, पर समझोगे तो आगे चलेंगे ना, नहीं तो वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं। नहीं अभी आज तो हमारे प्रश्न निकले हैं ना, अब समझेंगे हम इस चीज को ना, ये प्रश्न निकलने चाहिए, इसीलिए तो मैं इतना कुछ कभी इधर की कभी उधर की उल्टी सीधी कुछ बातें करता हूँ कि प्रश्न निकले तो सही। जी 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 जी, आज हमारे प्रश्न निकले हैं तो हम समझेंगे इस चीज को अब। हाँ बिल्कुल, समझना ही पड़ेगा और समझना चाहिए जी। समझा मैं दूंगा ही। जी जी जी। तुम एक बात तो ये समझो कि तुम जो किसी को ऑफर कर रहे हो जी, वो ऑफर अगर उसको अगर उस ऑफर ने उसने ले ली और उसको नुकसान हो गया, मैं तुम्हें ये एग्जांपल हर बार देता हूँ कि अग्रसेन ने एक ईंट एक सिक्के की प्रथा चलाई जी। और जो भी बाहर से आके कारीगर कोई है, मान लो कहता है कि मुझे आपके राज्य में रहना है और अपना मैं सब कुछ छोड़कर आ गया हूँ, तो अग्रसेन ने तो इसलिए चलाई थी, वो अपना सब कुछ छोड़ के आया तो तुम्हें इतना तो दूं कि तुम अपना काम शुरू कर सको। हाँ जी। लेकिन उसमें हुआ क्या कि उसने ये नहीं देखा कि इसको एक्चुअली काम शुरू करने के लिए चाहिए क्या। मकान के लिए एक ईंट है, चलो ठीक है वो तो चाहिए, मकान 2 कमरे का मकान उससे कम में नहीं बनेगा। 1 लाख ईंट हो गई तो 1 लाख ईंट से वो 2 कमरे का ठीक ठाक मकान बना लेगा रहने लायक, जो हमारी सोसाइटी में चलता है। पर वो 1 लाख रुपया दे दिया उसको, उसका काम जो है 5,000 में चल जाएगा। अब वो 95,000 का करेगा क्या, सोचो तुम। उसका 90% ध्यान तो वो 95,000 बचाने में लग जाएगा, तो काम कब करेगा? अग्रसेन ने ये बेवकूफी करी थी जी। जिसको उग्रसेन ने ठीक किया, तो लोगों ने उग्रसेन को वो मानना ही बंद कर दिया कि उग्रसेन अग्रसेन का वंशज है। बताओ, किशन के बाबा का नाम ही गायब कर दिया। जी। ये गायब किसने करा? उन्होंने ही करा ना, जिनको के 95,000 मिल रहे थे और उसको उन्होंने ब्याज पे चढ़ा दिया, और ब्याज से 5,000 रुपए जो उसकी खर्चा था जो वो ब्याज से निकलने लग गया, तो साहूकार हो गया। साहूकार हो गया, गणित आता नहीं, 2 और 2 2 और 2 2 और 2 करते करते 2 और 2 4 से लेके 2 और 2 22 तक पहुंच गया। 22 तक पहुंच गया।
भगवान के आगे ये स्टेटमेंट लगाई इसीलिए गई है कि डिलीवर्स डिजायर टू डिजर्विंग डिवोटी। जी। तो भैया रावण को इतनी सारी टेक्नोलॉजी, इतनी सारी छोटी सिद्धियां मिली, तो वो डिजर्व करते थे उसको? It is? रावण को हाँ। इतने सारे अस्त्र और टेक्नोलॉजी मिली, मिली कहां से? मिली कहां से? डिजर्व करते मिली, एक मिनट, मिली कहां से? महादेव से, शिव जी से। कोई ना मिली, सब उसने कमाई है, ऐसे नहीं मिलता। डिजर्व करते थे वो। तो कमाई ना, कमाने में तो कुछ भी मिल सकता है, जो तुम कमाना चाहते हो वो कमा सकते हो, कोई भी कमा सकता है। डिजर्व करते थे तो ही मिले ना उनको। नहीं नहीं नहीं, कमाई उसने, कमाई का मतलब समझो। कमा कैसे सकते हैं डिजर्व के बिना? फिर वही बात, अगर सामने वाले को डिजर्व, तुम्हें कैसे होता है कि सामने वाले को डिजर्विंग समझना आता है कि नहीं आता? नहीं तो किसी को डिजर्विंग समझना इतना आसान काम है क्या? तो उसी इच्छा को लेके ही तो उसने सब तपस्याएं की थी। हाँ? उन चीजों को हासिल करने के लिए ही तो उन्होंने तपस्याएं और जो भी उसके रिलेटेड जो प्रोसेस थे पूरे किए थे उन्होंने। तुम्हें कैसे पता? जो लिखा हुआ है पुस्तकों में, लिखा हुआ, वही तो कह रहा हूँ ना। तो जो कंफ्यूजन क्यों आया? इसीलिए तो आया कि जो लिखा हुआ है उसको सही मान लिया। चाहे किसी अंग्रेज ने लिखा है तो बहुत बढ़िया है, और अगर किसी उसने लिखा है तो वो बेकार है। तो इतनी किसी की क्षमता है कि वो किसी से वैसे ले सकता है, छीन सकता है या खरीद सकता है? छीनने की क्या जरूरत है, खरीद तो सकते ही है। देवी देवताओं से भी खरीदा जा सकता है। देवी देवता का मतलब होता है यार, फिर वही बात, वो दुकान लगा के बैठे हैं, बेच रहे हैं, रख रहे हैं वहां पे। अब तुम उसको, उसकी सेवा करके उससे ले जाओ या उसे पैसे दे के ले जाओ। अच्छा, तो डिजर्व नहीं करते थे तो भी मिला हो उनको। कमाई तो कोई भी कर सकता है ना, कमाई से डिजर्विंग का क्या कनेक्शन? अच्छा, कमा कोई भी। तो डिजर्विंग का रोल फिर कहाँ से आया? अगर कमाई से कोई चीज ली जा सकती है तो डिजर्व होने ले की लो ना, बाध्यता तो है। ले लो ना। फिर उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ क्या? भस्मासुर को शंख दे दिया उसने, और भस्मासुर ने फिर क्या किया? हाँ, नाश करना शुरू किया सबका। फिर है? उन्हीं के ऊपर वो हाथ लगाने आ गए ना, जहाँ से फिर कमाया हो। तो तुम सोचो ना, फिर कमाई का क्या फायदा, क्या मतलब हुआ? नहीं तो उसमें फिर डिजर्व होने का तो कोई फिर उसमें रूल काम किया ही नहीं ना। अगर कमाई में डिजर्विंग का कोई रोल है ही नहीं ना, श्रम फल और कर्म फल। हाँ हाँ, तो तुम फिर वो कंफ्यूज हो जाते हो। कमाई मतलब श्रम फल। हाँ हाँ, फिर तो बिना डिजर्विंग को भी चीज मिल सकती है ना, वो डिजर्व नहीं करता है तो। मिलती तो थी है, भस्मासुर का एग्जाम्पल दिया तो। हाँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। होंगे ही, सारे ही है, बल्कि आज की तारीख में तो सारे ही है। हर नॉन डिजर्विंग के पास पैसा है। जी, फिर अच्छा, वो तो अग्रसेन ने शुरू ही किया ना भाई, जिसको 5,000 चाहिए उसको 1 लाख रुपया मिल गया। गलत टाइम पे गलत तरीके तो डिजर्विंग थोड़ी था 1 लाख का। तो भैया कोई भी प्रोडक्ट जब हमको कमाने से मिल रहा है तो उसके लिए हम डिजर्व करें, तो उसके लिए मेहनत क्यों करें फिर इतनी ज्यादा? कोई भी किसी को डिजर्विंग होने के बिना भी कोई चीज प्राप्त हो सकती है उसकी इच्छा की, तो डिजर्व होने के लिए मेहनत क्यों करेगा फिर वो? करनी नहीं चाहिए। मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि करनी नहीं चाहिए। भस्मासुर तो तुम्हारे ही पीछे पड़ेगा ना। जी भैया, फिर भस्मासुर तो तुम्हारे ही पीछे पड़ेगा ना। आज जो चाइना और इंडिया में जो वार हो रही है उसका कारण क्या है? नॉन डिजर्विंग को मिल रहा है, पहले मिल रहा था नॉन डिजर्विंग को। हाँ हाँ, फिर पहले मिल रहा था ना, अभी भी तो मिल सकता है। मिलता ही है।
भस्मासुर अगर चाहिए बनना है या भस्मासुर तुम्हें चाहिए तो मिलेगा ही ना। ये तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम चाहते क्या हो। तभी तो फ्री विल का, यही तो फ्री विल का मतलब क्या हुआ, यही तो हुआ मतलब जी कि डिजायर तो तुम्हारी है, फ्री विल तो तुम्हारी है कि तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा ही। जी तो उसके लिए अगर तुम जिस चीज के लिए भी प्रोसीजर पूरा करोगे तो वो प्रोसीजर तो अगर ठीक से पूरा हो जाता है तो मिलेगा ही ना। हाँ जी। अगर तुम्हें भस्मासुर वाली उसमें कॉलोनी में ही रहना है तो रह सकते हो ना, उसमें दिक्कत क्या है। वो भी ऑप्शन है ना अवेलेबल। ऑप्शन तो हमेशा अवेलेबल है, बल्कि सारे रह ही रहे हैं भस्मासुर वाली कॉलोनी में आज की तारीख में। तो हमने कोशिश करी है कि कुछ लोग जो चाहते हैं कि भस्मासुर कॉलोनी से निकले तो उसके लिए एक नई कॉलोनी बसाई है। जी आना चाहता है कोई है, नहीं आना चाहता मत है। अगर कोई डिजर्व करके वो चीज प्राप्त करता है तो उसके रिजल्ट कुछ अलग आएंगे। रिजर्व कर, अगर वो डिजर्विंग है और उसको वो मिल रहा है तो वो लेगा नहीं। अगर उसमें दिमाग, उसमें समझ है कर्म फल और सारी चीजों को अगर वो समझता है तो लेगा नहीं वो। अच्छा जी क्योंकि जब उसने डिसाइड किया था कि मुझे ये चीज चाहिए जी तब उसको पता नहीं था कि वो चीज करेगी क्या, हाँ जी उस चीज का उपयोग क्या है, जी पता नहीं था उसको। जी और जब वो डिजर्विंग होने की उसने प्रोसेस शुरू किया तो जब एंड तक पहुंचा तो उसको अब मिलने वाली है तो अब उसको समझ आ गया कि यार ये चीज तो नुकसान करेगी। जी भाई जी हर चीज के कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है। हाँ अगर जी किसी चीज के 4 फायदे हैं और 10 नुकसान है तो तुम लोगे या नहीं लोगे। तो फ्री विल तो तुम्हारे पास है ही है खैर, पर तुम लोगे या नहीं लोगे ये बताओ। जी जी नहीं लेंगे ना, नुकसान में बस यही गेम है। अगर तुम्हें फायदे और नुकसान की टेबल समझ में आ जाए तो जी फिर तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें लेना है कि नहीं लेना। जी पर जी कुछ लोग तो ले तो सकते ही है ना, ना लेने का तो कोई कारण नहीं है क्योंकि सब कुछ किया उन्होंने उसको हाँ लेने जी के लिए। हाँ जी क्या समझे, जी आई कि नहीं आई। भाई देखो, भस्मासुर की कॉलोनी में रहना है वो तो रह ही रहे हो ना, उसमें तो कोई नई बात है ही नहीं। मतलब जो अच्छा कमाई ये बात समझ में आती है ये वाली कि भस्मासुर की कॉलोनी में रह रहे हो। जी जो कमाई वाले हैं सब यहाँ कमाई वाले हैं, मतलब मतलब बसमाची कॉलोनी में रहने का मतलब सब कमाई। कमा के दूसरे को मारना। हम्म, कोई फालतू पैसे का तुम करोगे क्या ये बताओ। जी जो जितना जिसके पास भी जितना भी फालतू पैसा है वो सारा का सारा एक्चुअली तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं नुकसान ही दे रहा है। ताऊ जी, बोलो बेटा। भस्मासुर कौन था? क्या कह रहा है, भस्मासुर कौन था? कौन था? तेरा बापू बता देगा, तेरी माँ को नहीं पता। माँ को तो पता है। माँ बता को दियो पता बाद में, है, बता दो। क्योंकि ये टॉपिक इससे रिलेटेड नहीं है ना, हमें भस्मासुर थोड़ी डिस्कस करना है, वो तो तुम बताओ ना। जी मैं बता दूँ। हाँ। भाई आज की तारीख में देखा जाए हम भस्मासुर की कॉलोनी में क्यों रह रहे हैं। आज कोरोना जो है लोग फैलाने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो वो क्या है ये बताओ मेरे को। बसमासुरी हो गया सीधा। सीधी सी बात है, डायरेक्ट समझ में आता है। कोरोना ने तो सारी चीजें क्लियर करी दी। हेलो,
खा लेगा। तो हमें भस्मासुर की कॉलोनी से निकलना है कि नहीं निकलना है? अब जो है एक चांस मिला है, मौका मिला है कि भैया समझो कि भस्मासुर ने क्या किया था। इस टाइम पे बिल्कुल एग्जैक्ट आज की तारीख में जो हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ये भगवान ही बता सकता था। भस्मासुर को जोड़ना आज की सोसाइटी से तुरंत समझ में आता है, 1 मिनट नहीं लगता। और इतने कितने भस्मासुर हो गए सोचो तुम। और मोदी अकेला लड़ रहा है, उसके साथ जो लोग हैं वो मान लो साथ है, बट एक्चुअली स्पीकिंग फ्रंट में दिखता है तो मोदी अकेला लड़ रहा है भस्मासुर से। जी। और अब जिन जिन को समझ में आने लगा है कि भस्मासुर कहां से आ रहे हैं, तो वो चीजें अब समझ में आने लगी है लोगों को। तो कुछ लोग मोदी के साथ जुड़ने लगे। हाँ जी। तो एक तो मोदी, अगर तुम भस्मासुर से, अब डिसीजन तुम्हें लेना है कि तुम्हें भस्मासुर वाली कॉलोनी में रहना है या निकलना है वहां से। जो आज की अब ये जो चला है नया वो चाइनीज प्रोडक्ट का जो बहिष्कार करने के लिए चला है, तो ये बेसिकली भस्मासुर की एंट्री थी, तरीका था एंटर करने का, प्रोडक्ट बेच के, सस्ते प्रोडक्ट बेच के। जी। तो अब तुमने आने दिया भस्मासुर को, तो ये तो तुम लोगों की मर्जी थी तो आया ना वो। हाँ जी। फिर अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें रहना है कि उसके साथ रहना है या बाहर निकलना है वहां से। डिसीजन तो सारे तुम्हारे ही होंगे, कोई और थोड़ी डिसाइड कर सकता है तुम्हारे बिहाफ पे। सैनिटाइज कहाँ रख दिया है भाई सब? है? अरे बैकग्राउंड नॉइज है जी। क्या समझे? सही है, बिल्कुल सही है भैया, है कि नहीं? बिल्कुल सही है। और इस भस्मासुर ने अपनी टांगे देखो, अपने जो एरिया कैसे फैलाया, पूरा वर्ल्ड कवर कर लिया। जी। असल में जो एग्जाम्पल दिया जाता है कि शंकर ने जब उसको वरदान दिया था भोलेनाथ ने, और वो उसके पीछे भागा था, जी। तो भोलेनाथ जो है वो पूरा वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ जी। बस इतनी सी बात समझ लो कि भस्मासुर जो है, जब भोले को तो विष्णु ने बचा लिया। कैसे बचाया पता नहीं, क्या कर रहा था, अपना हाथ उसने अपने उस पर रख लिया, पर वो फैलता चला गया। फैलता मीन्स सारे वर्ल्ड में फैल गया। भस्मासुर। और क्या आज की तारीख में क्या हो रहा है, ये भस्मासुर ही तो है जो फैला हुआ है सारी वर्ल्ड सोसाइटी में, ग्लोबल सोसाइटी में भस्मासुर ही तो फैला हुआ है आज। और क्या फैला हुआ है? हाँ जी। हाँ जी। अब यहाँ पे फ्री विल को उपयोग करके अपने आप को सुरक्षित करना है या भस्म होना है, ये डिसाइड तुम्हें करना है। वही वही कह रहा हूँ ना मैं, ये हमको डिसाइड करना है। या भस्मासुर बनना है या भस्मासुर बनना है, राइट। भस्मासुर बनने का मतलब है कि तुम उसकी आर्मी में ज्वाइन कर लिया, तुमने हाँ जी। भस्मासुर की आर्मी में ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन कर लिया, राइट। जी। और भैया हम जिस सोसाइटी में रहता है हम वही तो रहेंगे। कौन मना कर रहा है? कहीं और जाके रह लो, चांद पे रह लो। वो एक आइडिया हो सकता है। नहीं, विरोध तो कर ही सकते हैं निधि जी, विरोध तो हम कर ही सकते हैं ना उस चीज का। आपको भस्मासुर से तो बचा सकते हो ना, विष्णु ने तो तरीका बताया ही था। अगर फैलाने का काम कर रहे हैं तो भस्मासुर का फेवर कर रहे हैं, बचाने का काम कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट चल रहे हैं।
विष्णु ने तो ये तरीका बताया था कि भस्मासुर का हाथ उसके अपने हाथ पे, अपने सिर पे ही रखवा दो। किसने रखवाया था? विष्णु ने फीमेल का रूप लेके भस्मासुर से रखवाया था। विष्णु ने फीमेल का रूप लिया था? हाँ जी, मोहिनी रूप लेके नाचे थे और नचाते नचाते हाथ सर पे रखवा दिया। मोहिनी रूप? जी, स्त्री का रूप लेके। अरे मोहिनी का रूप तो उसने वहां पर लिया था अमृत के लिए, तुम कंफ्यूज क्यों हो जाते हो? स्त्री का रूप लेके। स्त्री का रूप मोहिनी, विष्णु कोई बेवकूफ है क्या? कमाल है यार तुम लोगों का। तुम्हारे भगवान के बारे में ऐसे विचार हैं बेचारे के। मार्केट में दिखाया गया है भैया, बनेगा ही ना फाइनली वो। मार्केट में दिखाया गया है, यही हमारा प्रश्न है एक्चुअली। मार्केट में तो जो कुछ दिखाया, कूड़ा दिखाया, वो भस्मासुर ने दिखाया। तुम ये समझो ना यार, यही तो बता रहा हूँ आज मैं तुम्हें कि वो जो कुछ भी मार्केट में दिखाया वो भस्मासुर ने दिखाया। हाँ ठीक है, तो लेकिन उसको क्लियर आप करेंगे ना भाई, वो कैसे हुआ? तुम शंकर, नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्लियर तो खैर हो ही जाएगा जी। पर भस्मासुर ने जो दिखाया और उसमें तुम्हें विष्णु ने जो दिखाया या शंकर ने जो दिखाया वो तुम्हें दिखता नहीं क्या? चलो शंकर का तो फिर भी एक बार को दिख ही रहा है कि उसने वरदान दिया भस्मासुर को। तो चाइना को किसने वरदान दिया? इसका मतलब कोई ना कोई शंकर है ना। भारतीयों ने ही दिया। हाँ बिल्कुल है। बस तो फिर, और विष्णु अब तुम्हें बता रहा है, अगर विष्णु ने तुम्हें बता दिया कि भैया ये प्रॉब्लम ऐसे है, इसका ऐसे इलाज करो, तो इलाज तो तुम्हें करना पड़ेगा ना, विष्णु क्यों करेगा? पर हम भस्मासुर का हाथ उसके अपने सिर पे कैसे रखवाएंगे? तो कितने साल, भस्मासुर को तो निपटाने में 1 मिनट लगता है। कुंभ सांस के द्वारा तो भस्मासुर का हाथ थोड़ी रखवाया उसके सिर पे। अपने अंदर रख लो हाथ, कुंभ सांस ले लो, निपट जाओगे, भस्मासुर आ जाए तुम्हारे पास। नहीं, आज अगर हम पूरा हिंदुस्तान चाइना के प्रोडक्ट को बंद कर दें तो भस्मासुर भस्म हो गया ना, फिर अपने आप ही हो गया। मैं वही बोल रहा हूँ। भाई देखो ना, मार्केट सबसे बड़ी वर्ल्ड में कहां पर है ये देखो तुम। इतनी सी बात भी अगर समझ जाओ तो उसके बाद वर्ल्ड में कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता जी। तो उसमें मोदी जी वो रोल अदा कर रहे हैं ना, हमको दिखाने की राह वो पे आ गए हैं ना वो। मोदी जी को मैं हर बार लिखता हूं कि मोदी जी को द्वारकाधीश ने ट्रेनिंग करके भेजा है। ट्रेनिंग करके भेजा है, राइट। बिल्कुल ठीक है भैया, क्लियर हुआ ये, काफी हद तक क्लियर हुआ ये। भाई सिंपल सी बातें हैं, ये तो ना समझ में आने वाला इसमें कुछ है ही नहीं ना। हाँ जी। और अगर एक साथ करने की कोशिश करोगे तो रिजल्ट आएगा नहीं, या तो सारे एक साथ कर लो तब तो आ जाएगा, या फिर धीरे धीरे शिफ्ट कर दो तो 6 महीने में रिजल्ट आ सकता है जी। और जो आज की सिचुएशन चल रही है उसमें तो हो सकता है कि और जल्दी आ जाए अगर वार छिड़ गई तो। जी। तो अभी जो सामान पड़ा है उसका क्या करेंगे? वो तो यूज करो, वो तो तुम खरीद चुके ना। वो तो उसके तो पैसे तुम दे चुके हो भाई, पैसा तो गया ना वहां पर। वही मतलब नया ना ले। हाँ, नया ना लो, बल्कि उनकी रिप्लेसमेंट बनाने की तरफ सोचो। जी। तो भैया हम लोग अभी जो जूम यूज कर रहे हैं वो भी तो वही का है, भस्मासुर। क्या जो हम लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं जूम के थ्रू, वो भी तो भस्मासुर का ही जरिया है। तो हम तो भस्मासुर को यूज करेंगे ही ना, क्योंकि उसका हाथ उसके सिर पे रखवाना है। हमारा काम अलग है, हमें अपना सोचना है कैसे करना है, क्या करना है। जी जी। तुम अपना सोचो, जो कर सकता है वही तो करेगा।
वैसे उसके भी पैसे गए हुए हैं अंकल, और खैर हमने उस पर भी काम शुरू कर रखा है, देखते हैं 1-2 दिन में शायद चेंज कर देंगे। हाँ, वो आ गया ना दूसरा ऐप जो नमस्ते। नहीं वो बेकार है अंकल, अभी वो स्टेबल नहीं अच्छा। है। आएगा, अच्छा। टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं आता कुछ भी। ये सोचो ना कि उसने बनाने में कितना टाइम लगाया इसको, जी बिल्कुल। तो उतना टाइम तो तुम्हें भी लगाना पड़ेगा। जी जी। तुम ये सोचो कि सारे वर्ल्ड के पैसे चाइना जा रहे थे, हाँ जी। फिर और माल सारा तुम्हारे यहाँ बिक रहा था। जी। आज सवेरे यही बात हो रही थी, मैं शाम से बोल रहा था जल्दी जल्दी अल्टरनेट सारे बनेंगे हिंदुस्तान में। बहुत जल्दी बनेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की स्पीड अभी पता नहीं है ना किसी को। जी। जिस तरह से मार्क्स बन गए, किट बन गई, इस तरह से बन जाएंगे। सब बनेगा, सब बनेगा। और फिर जो माल बाहर से आ रहा है उसकी रिलायबिलिटी तो कभी हो ही नहीं सकती ना। सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम का इतना फर्क है कि वो ही नहीं चलने देता। जी। और फिर अब कम से कम एक बात और है कि हिंदुस्तानियों ने वो सैंपल देख देख करके समझ तो गए, बना ही लेंगे, अब क्या दिक्कत है। बस। वहां भी तो आधे इंडियंस ने बना रखी हैं चीजें भैया। है? मैं कहा आधी चीजें तो उनकी कंपनियों की ओनरशिप है, बना तो हम ही रहे थे अभी भी। और क्या, वही तो मैं कह रहा हूँ। बल्कि उनकी कंपनियों में जितना मॉडिफिकेशन हुआ है सारा इंडियंस ने किया है। जी अब हर कंपनी जो थी वो ये कहती थी कि तुम्हें सारे वर्कर्स को, सारे सुपरवाइजर को कि एक एक आइडिया तुम्हें हर महीने देना है। जी। अगर तुम्हारे 1000 वर्कर है, 1000 वर्कर के फ्री आइडिया ले लिए उन्होंने, अपने मशीनों को कैसे मॉडिफाई करें, और वो सारे आइडिया वहां पे जाके इम्प्लीमेंट करते थे ये लोग। तुम्हारी तो बहुत आईपीआर को, जितना तुम्हारे आईपीआर को चुराया गया उतना तो आईपीआर कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। आईपीआर मतलब प्रोप्राइटर, ये पेटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको पापा जी। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अकल की कमाई। मैं ऐसे ही थोड़ी कहता हूँ कि अकल का काम जो है वो 90% पैसे होते हैं उसके, और मेहनत के 10% होते हैं। लोगों ने मेहनत के 90% कर दिए और अकल के 10% रहने दिए, तो बाहर वालों ने फायदा उठाया ना उसका। ये नहीं पता, पर अकल जहां पर है वो रहेगी तो वहीं पे। जिस दिन काम करना शुरू कर देगी वापस 90 पे पहुंच जाएगी। अकल तो बहुत जल्दी 90 पे पहुंचती है। सोच के देखो ना, अगर तुम अपने सिस्टम, यही एक्चुअली तुम लोग एफर्ट नहीं करते ना, थोड़ी सी अगर एफर्ट करो तो तुम्हें दिखाई दे जाएगा कि पूरी पैथोलॉजी लैब का रिप्लेसमेंट एक शंख मीटर बन गया। पूरी पैथोलॉजी लैब का रिप्लेसमेंट है ये। अगर तुम अपनी इम्यूनिटी लेवल मेंटेन करते रहो, शंख मीटर से नापते रहो, साले बीमारी कोई आएगी नहीं, तो तुम्हें पैथोलॉजी लैब क्या डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो सारे डॉक्टर ये कह ही रहे हैं ना कि मैं तुम्हें इम्यूनिटी अपनी इंप्रूव कर। कोरोना ने क्या सिखाया? कोरोना ने यही तो सिखाया कि भैया इम्यूनिटी बढ़ाने के अलावा और कोई चॉइस ही नहीं है तुम्हारे पास। जी।
एक शंख मीटर ने पूरी पैथोलॉजी लैब को रिप्लेस कर दिया। ये डर बैठा हुआ है एलोपैथी डॉक्टर्स के अंदर, जो कि उनकी बात करने पे क्लियरली दिखाई देता है। और इसीलिए मैं ये इंस्ट्रूमेंट बेचने का मैंने ट्रैक छोड़ा। जब मेरी एलोपैथी डॉक्टर से जब एक दिन था, वो एक दिन के अंदर ही सारे डिसीजन लेने पड़े मुझे कि मैंने मशीन तो बनाई थी मशीन बेचने के लिए, और जब मशीन बेचने का नंबर आया तो मैंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर जब जिस दिन मैंने 20,000 रुपए इकट्ठे करे थे, तो उस दिन डॉक्टर समझा गए थे कि ये सिस्टम हम चलने नहीं देंगे। और आयुर्वेद के डॉक्टरों ने तो पहले ही समझा दिया था कि हम ये चलने नहीं देंगे। योगा वालों ने तो हाथ ही जोड़ दिए थे कि ये सिस्टम हमारे किसी काम का नहीं है। अगर योगा के लिए बनाया मैंने वो सिस्टम, और योगा वाले कहते हैं ये सिस्टम हमारे किसी काम का नहीं है। ये तो हालत थी हमारे देश की। भस्मासुर का इतना बड़ा इफेक्ट है कि लोगों को ठीक और गलत की पहचान तो बहुत दूर की बात है। इतना ठीक तो सब ठीक है, गलत कुछ है ही नहीं। फिर मशीन अगर मैंने मार्केट में देनी शुरू कर देता तो ये हालत हो जाती कि घर भी नहीं मिलता रहने को, खाना तो बहुत दूर की बात है, रोटी भी नहीं मिलती खाने को। किसको? किसी को भी भैया को भैया को इतना काम रहता है। भैया किसको रोटी नहीं मिलती? बनाने वाले को, मशीन बनाने वाले को। हाँ, अच्छा, भस्मासुर यूज कर लेता उसको, है भस्मासुर यूज कर लेता उसका। भस्मासुर यूज नहीं कर लेता। इतने सारे केस चल रहे होते, मैं केस के लिए भाग रहा होता। हाँ हाँ, है कोर्ट केस। और नहीं तो क्या। वैसे ये तो होता है हमारे यहाँ। होगा ही यही, मुझे नहीं पता क्या होता है, ये होता ही है, तभी तो कह रहा हूँ, ऐसे ही कह रहा हूँ मैं। किसी भी सिस्टम को फेल करने में बहुत आसान है। मैं तो उस लाइन का हूं ही नहीं, तो मेरा सिस्टम तो फेल करने में 1 मिनट लगेगा जी। वो मेडिकल का कोई भी एक सवाल पूछ लिया उसने, मैं क्या जवाब दूंगा उसको? जी प्रूव करो। तो कहते हैं ना, जैसे हमारा ये निश्चल ऑयल है, तो इसके लिए पता किया था कि इसको मार्केट में रखे, तो कहा कि इनको तो मैजिक मेडिसिन के नाम में रखा जाता है, तो ये सरकार बैन कर देती है कि ये तो मैजिक मेडिसिन हो गई। अगर काम कर रही है तो आप प्रूव करिए क्या डाला है आपने इसमें, ये कैसे काम कर रही है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तक किया गया था वो लॉ में कि अगर तुम किसी पेशेंट को जल्दी ठीक कर देते हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, या तुमने गलत किया है कुछ। अगर तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो इसका मतलब है कि तुमने कुछ पाप किया है। डॉक्टर को साले को सजा हो जाती थी, जो नॉर्मल डिलीवरी कराया करते हैं डॉक्टर, उनको इनडायरेक्टली सजा दी जाती थी। अभी तक भी चल रहा था ये तो।
तुम लोगों को पता ही नहीं अभी के लॉ में चल क्या रहा है। अमेरिका में ये हालत है कि एक नेता किसी को कह देगा कि भैया तू इसके अगेंस्ट में केस कर दे, उसको 50,000 रुपए लाख रुपया दे देगा, बस बात खत्म। और 100 करोड़ का केस कर दे इसके ऊपर, कुछ तो मिलेगा। फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाती है और उसमें वो बेचारा जो उसने कमाया होता है सारा उसको दे देता है, बात खत्म। उसकी जिंदगी तो भिखारी की हो गई। और जिसकी औकात, वही बात कि पड़ोसी को कोई 2 लाख का उसका मकान है, उसको पड़ोसी को कहेगा कि ले 5 लाख रुपए दे रहा हूं तेरे को मैं, तू अपने घर में आग लगा ले। क्यों? क्योंकि मेरा घर फूकना है। क्या सोचते हो कि मैं जो काम नहीं करता वो क्यों नहीं करा काम मैंने, क्यों फैलाया नहीं? जितने भी बड़े ठीक लोग हैं काम करने वाले, उनकी 70% टाइम जो है कोर्ट्स में बीतता है और सारे बेकार के केस हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। वहां भी सारा सिस्टम ना करप्ट बहुत ज्यादा है, कोई डिफाइंड ही नहीं है प्रोसीजर्स। भाई भस्मासुर फैला है तो भस्मासुर तो फिर भस्मासुर वाला ही काम करेगा ना। पता नहीं बाकी कंट्रीज में क्या हाल है, पर सब जगह एक ही हाल है, सारी कंट्री, सारे वर्ल्ड की हर जगह पर यही हाल है, सेम टू सेम सिचुएशन। इंडिया में फिर भी बेटर है। फिर भस्मासुर समझ में आया कि नहीं? दिखा के नहीं? भस्मासुर दिखा, बस और कुछ नहीं दिखा ना फिर। और भस्मासुर से बचना है कि नहीं बचना, या भस्मासुर को निपटाना है कि नहीं निपटाना। तो तुम्हारे बच्चों को भी वही मिलने वाला है, देख लो तुम। बहुत जरूरी है कि कंपैरिजन देवताओं और देवी देवताओं और भगवान में कंपैरिजन करना छोड़ दो, बेकार है। देवी देवताओं को भगवान समझना छोड़ दो, आज क्लियर हुई ये बात कि भगवान और देवी देवताओं में कंपैरिजन नहीं करना है। बहुत मुश्किल, बहुत बहुत ज्यादा नुकसान करता है। अकल वाली बात ही नहीं है ये। एक और बात नोट कर लो कि भगवान को कोई कुछ दे नहीं सकता, उससे सिर्फ ले सकते हो तुम। जी, और ले कुछ भी सकते हो, ओपन है। उनको कुछ खिला नहीं सकते भगवान जी। खिलाने में की जो सबने खिलाया श्री कृष्ण को, तो बचपन से लेके बड़े तो कृष्ण भगवान नहीं थे ना, विदुर ने कृष्ण भी अवतार खिलाया थे। उनको, तो घर पे बुला। ये कृष्ण अवतार थे, भगवान नहीं थे, अवतार थे, अवतार। अच्छा, ये शंकर जी को कच्चा दूध चढ़ाते हैं शिवरात्रि वगैरह पे, वो भगवान जी को नहीं दे रहे हैं। है?
वो शिवलिंग पे दूध नहीं चढ़ाते हैं शिवरात्रि पे। वो तो नाली में जा रहा है। नाली में नहीं जा रहा वो उन योनियों के पास जा रहा है जिन योनियों ने कभी दूध उनको उनको बेचारों को जो मिल जाता है वो करते हैं यूज। तो हिंदू कम्युनिटी को समझ में आया कि दूध का मतलब क्या, पहले तो दूध का मतलब समझते हो क्या है? फुल डाइट है, लिक्विड फुल डाइट। दूध जो है अपने आप आता है, कोई देता नहीं है उसको, गाय वो भगवान का बनाया हुआ प्रोडक्ट है। अच्छा, भगवान के बनाए हुए तो गाय की पूजा क्यों करी जाती है? इसलिए पूजा करी जाती है कि गाय दूध देती है। गाय जो है वो कैरियर है उस प्रोडक्ट का जो कि भगवान का बनाया हुआ है। अच्छा भैया, तो फिर जैसे ये जो इलाज होते हैं, गाय को बोलते दूध खिलाना चाहिए, कुत्ते को बिस्कुट खिलाना चाहिए, ये सब क्या होता है? देखो, बीमारी के लिए दवाइयां हैं। अब किसी ने कैसी दवाई बना ली, किसी ने कैसी दवाई बना ली, उसने देखा 100 आदमियों को ये करा तो उससे फायदा हुआ। भाई गाय के ऊपर ये बात तो है ही है कि गाय को क्योंकि वो चीज कैरी करनी है जो भगवान ने बनाई है, तो इसलिए उसकी अपने आप ही उसके जो 5 तत्वों का कॉम्पोजिशन है वो ऐसा होगा कि जो और फायदे भी देता होगा। ओके। भाई तुम ये सोचो ना, इतने सारे जानवर हैं और जी। तकरीबन सारे जानवर की जो फीमेल है वो दूध देती है। जी। तो गाय को ही क्यों चुना गया? उसका दूध हेल्दी। इतनी सी बात अगर लोग नहीं समझ पा रहे तो ये तो लोगों की प्रॉब्लम है ना। ओके, नहीं तो भैया जैसे ये भी करना फिर मतलब उचित है, सही है या नहीं सही है? अगर तुम्हारे को कोई बीमारी है जाके करोगे तो देखो, एक बात समझ लो, गाय पालना एक्चुअली तो कृष्ण ने ये कहा था कि हर घर में गाय होनी चाहिए। जी। हर घर में गाय है क्या? नहीं। फिर तो भैया फ्लैटों में गाय कैसे आएगी? ये तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है ना, फ्लैट तुमने बनाए क्यों? भैया भैंस भी दूध देती है, बकरी भी दूध देती है, तो भैया आबादी औरतें देती है भाई, सारी फीमेल जानवर जितने भी है सब देते हैं। तो फिर ये दूध भगवान जी ने नहीं बनाए होते? यार प्रोसीजर बना दिया वो, पर गाय का जो दूध है वो बताया गया कि गाय का दूध इन सब में सर्वश्रेष्ठ है। वो तो प्रोसीजर के दूध है। अच्छा, दूध बनाने का प्रोसीजर जो डेवलप किया वो गाय को दूध देने के बाद देने से शुरू किया, ऐसा समझ लो। चलो भैया एक और क्वेश्चन भी था, सब्जेक्ट से हटा हुआ है। वो कहते हैं कि फीमेल से ही लेती है। क्या? फीमेल जन्म लेती है तो उसको एक मदर ही चाहिए। जैसे गुरु द्रोण का एग्जाम्पल है कि फिर क्रिएट किया, लेकिन द्रौपदी है वो अग्नि से आई, या लक्ष्मी है वो समुद्र मंथन से आई, तो इनकी मम्मी तो नहीं। 5 तत्वों से सब कुछ बनाया तो 5 तत्वों से तुम कुछ भी क्रिएट कर सकते हो ना। अच्छा, 5 तत्वों से फीमेल भी क्रिएट हो सकती है? क्यों नहीं होती, हुई थी। मेल भी तो उसी से हुआ था। हाँ, जब 5 तत्वों से सब कुछ बनाया तो क्रिएट तो 5 तत्वों से ही होगा ना। मतलब पहला जो प्रोडक्ट आया था वो तो क्रिएट किया गया था मेल और फीमेल का, मतलब ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया था। ब्रह्मा जी ने क्या तो था भाई, कहाँ से पहली फीमेल कहाँ से आई? पहली फीमेल बनाई थी उन्होंने, 9 आदमी बनाए थे। हाँ, तो कहाँ से आई? माँ तो थी नहीं उसकी।
क्रिएट किए ना 5 तत्वों से। हाँ वही तो मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि प्रोसेस ऐसा है कि बिना माँ के भी क्रिएट हो सकता है, जिसको पता हो टेक्नोलॉजी। भैया मेरा सवाल अधूरा ही रह गया भैया। बोलो। बस भैया वो मैं वही पूछ रहा था कि भैया मतलब जैसे ये जो गाय को या कुत्ते को या कोई भी जानवर को कुछ भी खिलाते हैं तो वो खिलाना मतलब उचित है या नहीं उचित है? देखो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, खिलाना उचित, ये जो इनको डोमेस्टिक एनिमल बना दिया, पर ये एनिमल रहते थोड़ी थे। गाय पाल सकते थे, तुम पालते थे। गाय पालने का जो वो दिया उसने, क्या नाम है, कृष्ण ने बताया कि गाय पालनी चाहिए। ठीक है। पहले सब भेड़ बकरियां पाला करते थे, तो भेड़ बकरियों का दूध भी तो निकलता ही है। बिल्कुल जी। फिर उसने बताया कि बाकी किसी भी उसका जो दूध है वो ड्यूरेबल नहीं है, मतलब उसका और कुछ नहीं बना सकते तुम जी। गाय का दूध। और फिर ये भैंस कोई हाइब्रिड कैसे तैयार करी है मुझे पता नहीं है, पर गाय का दूध जो है उससे तुम सब कुछ बना सकते हो जी। पूरा, मतलब जो चाहो वो क्रिएट डिजाइन निकाला जा सकता है गाय के दूध से, हर चीज बन सकती है। ठीक है ना? अब वो चीजें 5 तत्वों से तो बनाई नहीं। अब तुम इसको इस बात से समझो कि गाय के दूध से चीजें बनी है, ना कि 5 तत्वों से बनी है। जी। समझ आई कि नहीं आई? भैया पूरा क्लियर नहीं हुआ भैया। भाई 5 तत्वों से कहते हैं कुछ भी बनाया जा सकता है। जी ठीक है। लेकिन गाय के दूध को तुमने जब उसमें कन्वर्ट किया खोए में, तो तुमने 5 तत्व यूज करे क्या? नहीं किए। फिर कैसे बन गया? किए ना यूज हमने की। 5 तत्व का उसके अंदर डाले थे क्या? आग लगाई तभी तो खोया। आग लगाए कैसे बना? चलो आग लगाने से खोया बन गया, बिना आग लगाए खोया नहीं बनता। तो वो तो भैया तरल को ठोस में, ठोस को भाप में, भाप को फिर तरल में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। करके देखो। इंडक्शन में बन जाता है। पानी को भाप बना सकता है, भाप को बर्फ बनाया जा सकता है ना। वो तो रूप चेंज हो जाता है ना, कुछ और थोड़ी हो। अरे यार बात 5 तत्वों की हो रही है, तुम एक पे क्यों अटक गए? एक्चुअली तुम वही बात है ना, तुम लोग समझने की कोशिश ही नहीं करते हो, जोड़ते ही नहीं हो। अरे जब दूध 5 तत्वों का बना है तो आगे के सारे प्रोडक्ट अपने आप ही 5 तत्वों में हो गए ना। हाँ वो तो हो गए ना। फिर तो इतनी सी बात नहीं समझ पाए तुम। सारी चीजें दूध से ही तो बन रही हैं, तो जब दूध 5 तत्वों के बने तो ऑब्वियस है कि सब में 5 तत्व होंगे जी। किसी में कोई कम, किसी में कोई ज्यादा, वो तो होता ही है जी। जी। पर भैया इसमें भैया वो मेरे सवाल वापस भैया पेंडिंग ही रह गया कि तुम्हारा सवाल इसलिए पेंडिंग रह गया ना, तुमने समझने की कोशिश नहीं करी। भाई जब कृष्ण ने कहा कि हर घर में गाय होनी चाहिए, तुम्हारे घर में नहीं है, ठीक है, तो तुम वहां चले गए देने के लिए, तो लोगों ने इसको एक सिस्टम सा बना दिया कि उसकी गौशाला चल जाए। ओके। हाँ बस वही भी मैं समझना चाहता हूँ, मतलब ये कि उसका मतलब जैसे उसमें ये एडवांटेज तो है ही ना कि तुम एटलीस्ट गाय के पास गए तो उसका कुछ फायदा तो तुम्हें मिलेगा ही। हाँ मतलब मैं वही पूछ रहा था, मतलब गाय के पास गए तो कुछ फायदा मिलेगा ही मिलेगा। गाय का ये फर्क है कि गाय के पास जाते हो तो गाय का जो कंपोजिशन बनाया गया है वो ऐसा बनाया गया है कि उससे कुछ ना कुछ मिल सकता है, मिल सकता है क्या, मिलता ही है मेरे ख्याल से, क्योंकि गौशाला के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी सेहत अच्छी होती है। ओके। सांड में जैसे होते हैं वो भी वैसे, वो सांड बोलते हैं उसको, बैल होता है ना। तो भैया फिर जैसे
भैया भैंस जो लोग भैंस क्या कह रहे हो? तो भैया फिर जैसे ये जी हेलो हाँ बोलो। जी भैया, जैसे फिर समझ लीजिए गाय को खिलाने से हुआ, तो जो प्रथा फिर कुत्ते को खिलाने की है वो फिर देखो ऐसा है ना कि ये अगर तुम एक चीज ध्यान से देखो जी तो ये सारी की सारी योनियां कहीं ना कहीं किसी ना किसी देवता से कनेक्टेड है जी बिल्कुल कि नहीं है? बिल्कुल जी, एकदम एकदम तो इसलिए जोड़ा जो एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिष थे उन्होंने देखा, स्टडी किया कि भाई यार वो जो भैंसा जो है, भैंस या भैंसा जो है यमराज से कनेक्टेड है, जी। तो उसको अगर तुम कुछ ये उपाय कर दो उसके साथ तो तुम्हें वो मिल जाएगा, उसका यमराज का वो मिल जाएगा। तो भैया मतलब इसका मतलब ये करने से फायदा होता है? ये मुझे नहीं पता ना, ये तो एस्ट्रोलॉजर बताएंगे। अच्छा ओके भाई और तुम इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि कोई उधार होगा जो तुमने उतारा। समझ गया हाँ राइट, ठीक है ना? बिल्कुल भैया बिल्कुल एकदम। क्योंकि वो इस योनि में ऐसा दिख रहा है पर किसी योनि में जाके तो आदमी बनेगा ही। जी बिल्कुल। मतलब बिना पूछे किसी से तब ना दे किसी को कुछ भी, अगर कोई बताता है तो एक अलग चीज है। क्यों बताता है तो तुम्हें माननी है कि नहीं माननी है तुम्हारे ऊपर है। मानोगे क्यों? ये कहाँ लिखा है कि मानोगे ही? नहीं वो हमारी फ्री विल है, मतलब हम अपने आप से करना शुरू कर देते हैं ना, जैसे वो वाली बात कर रहे तो अपने आप से शुरू कर सकते हो ना, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में आया यार इसका उधार है मेरे को, मैंने दे दिया। हैं। वो तो समझ में आ जाए फिर तो कोई बात नहीं। अपने आप भी आ सकता है ना, तो पता लग जाता है। प्रॉब्लम तो यही है कि ये समझ में आनी चाहिए चीजें कि ये जो मैं उधार उतार रहा हूँ या उधार बढ़ा रहा हूँ। अगर ये चीजें समझ में आने लग जाएंगी तो समस्याएं कम होती चली जाएंगी ना। जी। और ये षोडशी पंथ का मतलब ही यही है कि तुम्हें ये चीजें समझ में आ जाए कि तुम उधार उतार रहे हो या उधार बढ़ा रहे हो। करो जो मर्जी। भैया एक बहुत हाँ, क्वेश्चन था। अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, कहते हैं कि आपने प्लेट में जितना लिया है उतना मत छोड़ो। और तो ये बेकार की बात है, क्योंकि तुमने जो प्लेट में लिया वो किसी का बनाया हुआ था, तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो तुम क्या करोगे उसका? कई बार भोजन करते करते लगता है कि हम और नहीं खाया जाएगा या इससे ज्यादा हम खाएंगे तो हमें हम तो पेट अगर तुम्हारा पेट भर गया तो तुम खाओगे कैसे? और तुमने ले लिया गलती से पहले। अच्छा भाई तुम्हें लगा कि अच्छा है मैं खा लूंगा, पर वो इतना स्वाद नहीं था जो तुम खा लेते। हाँ। अब वो जो बचा है उसको डस्टबिन में फेंकना ठीक रहता है या सड़क पे? यार एक बात और, मेरे को उससे क्या फर्क पड़ा? सड़क पे तो कोई और जीव खाएगा, वो फिर होता है कि भाई तुमने अपना झूठा खिलाया किसी को। ओहो, फिर वही बात, तुम जहां मर्जी फेंको, जैसे मर्जी फेंको, रिसाइकिल होना है रिसाइकिल हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है बात कि तो रिसाइकलिंग की है, रिसाइकिल तो होना ही है, उसको चाहे कैसे ही कर लो। अच्छा उसको सड़क पे भी घेरा जा सकता है और उसको कहीं भी घेर सकते हो आप, आपको नहीं घेरना तुम डिसाइड नहीं कर सकते, ये तुम्हारे लॉ डिसाइड करेंगे। नहीं, लॉ तो डिसाइड करेंगे ही, अगर सारी चॉइसेस अवेलेबल है तो। यार वो जो पेट भर गया तुम्हें ज्यादा नहीं उसके बाद ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने खाने को डस्टबिन में फेंका तो पाप लग गया, एक रोटी डस्टबिन में फेंक दी तो पाप नहीं है ये। पाप कैसे हो जाएगा यार? वो पाप है जो तुम जबरदस्ती अपने पेट में ठूसोगे तो वो नहीं, पाप है। देखा, ठीक है। वो बोलते हैं अन्न का अपमान है, तो उस सेंटेंस का क्या मतलब होता है? तो कम लो ना। उस सेंटेंस का मतलब बेवकूफ बनाना। अन्न का अपमान होता है इसमें। ये भस्मासुर की फैलाई हुई वो है। अन्न का अपमान कुछ होता ही नहीं भैया। अरे अन्न क्या होता है ये बताओ? तुम अगर बोओगे नहीं उसको तो उसका अन्न क्या रह गया? वो अन्न कहते किसको तुम ये बताओ? जो भी चीज हम खाते हैं हम तो उसको अन्न कह देते हैं यार अन्न, हाँ तो इसका मतलब ये हुआ, ये पता है क्यों फैला? ये इसलिए फैला कि मैंने जैसा बना दिया तेरे को खाना ही पड़ेगा।
ये बनाने वाले की प्रॉब्लम है, उसने इंसिस्ट किया और उसने फिर ये फैलाए चक्कर, सारे के सारे जाल। है और क्या, तुम समझने की कोशिश करो ना कि जो चीज तुमने सामने वाले खिला दी और तुम्हें अच्छी लगी तो तुम खाते हो क्या उसको? मेरे से तो नहीं खाया जाता, लेकिन बाकियों का मुझे पता नहीं। तू का मतलब आसमान से टपकी है, तू चांद से टपकी है क्या? नहीं, सब लोग बोलते हैं नहीं झूठा नहीं छोड़ना चाहिए, तो बहुत गलत बात है। बोलते हैं ना, पर करता तो कोई नहीं, बोलते तो सारे हैं, बोलने से क्या होता है? दूसरे भस्मासुर ने यही तो किया, और क्या किया? अच्छा, भाई मैंने इतनी मेहनत करके बनाया है, आप खाओगे नहीं क्या इसको? एक दिन नहीं, 2 दिन 3 दिन तक खाना पड़ेगा साहब। हाँ। उसको निपटाना पड़ता है, पहले दिन अगर नहीं निपटाया तो कल को फिर खाना पड़ेगा। सुन लिया? वो मेडिसिन होती हैं, वो खाना नहीं होता। अच्छा वैसे अगर स्वाद ना हो तो खाना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। मिनरल की, उससे अच्छा तुम एक कलछी देखो, खा लो। ये सबकी अपनी अपनी बात है, इसमें कोई नियम नहीं है। अपनी अपनी सिचुएशन है ये क्या। दवाई भी तो आदमी खाता ही है, स्वाद हो या ना हो। नुकसान भी तो करता है साहब कभी कभी। हाँ, तो दवाई तो ज्यादा नुकसान करती है। पर दवाइयों की लिमिट होती है भैया, 2 खाओगे। तो फिर कर रहे हैं। खराब होने की भी भैया कोई डेफिनेशन थोड़ी ना, हम कहते हैं जला हुआ, वो कहते हैं नहीं ज्यादा सिक गया होगा, जला तो नहीं। तो भैया ये तो वो यार, decide कौन मैंने करे? भस्मासुर एक बार बात कर दी, उसके बाद तुम जोड़ते रहो उसको जहाँ जोड़ना है। पापा भगवान दिवस भी मनाएंगे, गलती गाना पड़ता है। पापा मूंग की दाल खाएंगे। अच्छा, आप तो इतने खुश होकर खाते और बनवाते भी हो। मैं तो जानती नहीं, मैं खाऊंगी। मोटी बात समझ लो कि भस्मासुर जो है उससे हमें बचना है कि नहीं बचना है। भस्मासुर है, उसका क्या करना है ये तुम डिसाइड कर लो। और लोगों को बचाने के विचार, तुम 4 बच भी गए और बाकी सारे नहीं बचे तो तुम 4 अचार डालोगे क्या? मसूर तो बचेगा ही ना। भैया 4 फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा लेंगे ना। बेटा, बीवी के जाके पूछिए जरा एक बार। हमारे यहाँ पे सारे इतने समझदार क्यों है ये बताओ? ये बीवी का डर इनको रहता नहीं है किसी को? भैया आपने डर निकाल दिया है सबके अंदर से। पहले हमें हमें पोयम गाने को कहा जाए, मुक्ति मिलती है। नहीं समझे क्या कह रहे हो? भय से मुक्ति पाने को हमने पोयम गाई। कौन सी मुक्ति? भय से। तुम्हें भगवान जी का जाल पता नहीं लगता? हाँ? भगवान जी का कोई जाल होता है? पता नहीं, ये तो भगवान जी से पूछना पड़ेगा। मुझे ना कभी कभी लगता है, लेकिन मेरे को फिर लगता है नहीं होता हूँ। मुझे लगता है जो निश्चल है वो क्यों जाल बिछाएगा? बिना जाल के किसी ने? हैं? बिना जाल के मछली फंसती नहीं है।
अरे वो मछली फंसाएंगे ही क्यों, उन्होंने मछली बनाई क्यों सिस्टम तो किसी ठीक ने करना मांगी है? है? किसने मांगी है? मछली किसी ने मांग ली, मुझे मछली चाहिए। ये तो वही बात हुई, शंकर पार्वती जी ने कहा मेरे लिए महल बनवा दो, शंकर जी ने महल बनवा भी लिया और पूजा के लिए राम को बुला लिया, उसने गुरु दक्षिणा में वही मांग ली। ये वही बात हुई का मतलब क्या है यार? जो एग्जाम्पल अवेलेबल है उनसे समझ लो, मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे तो पता ही है सब कुछ। बस मैं मानना नहीं चाहती, और कोई बात नहीं है। फिर अब क्या करेंगे हम भस्मासुर से बचेंगे। बचने की बजाय उसको मारने का प्लान बनाओ, नहीं तो वो तुम्हारे बच्चों को खा, तुम बच गए तो तुम्हारे बच्चों को खा जाएगा, फायदा क्या? भगाना पड़ेगा उसे। मारना। उसको कैसे मारेंगे भैया, उसको कैसे मारेंगे? इतनी तुम्हारी जगह प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। भस्मासुर है, कैसे मारेंगे? उसके सर पर ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। प्रॉब्लम तो हमारी ही है। चलना कृष्णा जी के। क्योंकि भस्मासुर के अलग अलग वो डायमेंशन है, वो किस डायमेंशन में किसके यहाँ पे है क्या पता? वही तो फिर तुम्हें उसको ढूंढो। मारना तो फिर भगवान जी के बस की है, उसको इंसान नहीं मार सकता। भगवान जी नहीं मारता किसी को। हाँ सही बात है, भगवान जी को मारेगा। कृष्णा जी के पास देव देवता सारे मिलके जाते हैं उनके पास, कहते हैं कि हमारी मदद करो। विद्या भगवान कुछ जी नहीं मारता किसी को। वो कह रही है विष्णु जी के पास जाएंगे, जैसे सारे देवी देवता मिलके जाते हैं, प्लीज हमारी मदद कीजिए। विष्णु जी तो पालन करता तो है। बेटा पालते पहले हैं। सारे देवी देवता को बुला के ला। बैठे थे यहाँ। बोल ना, देखो उनकी जगह है? बहुत सारे बैठे हैं सुनने का। भैया बात एक सुनने और की ना, ये बात बुला के लाने की है। जो जो हम लोग ये लेक्चर सुन रहे हैं, ये हमने हैं? कमाया, जो हम लोग ये लेक्चर सुन रहे हैं इतने दिन से, ये हमने कमाया है या हमने डिजायर थी और हम हो गए तो पांजी हमें दे रहे हैं? तुम्हें किसी ने धक्का दिया। आगे समझ नहीं आया। मतलब हमने कमाया था। और 10 साल से तो कोशिश ये कर रहे थे निकले कैसे इससे, निकले कैसे इससे। अब नहीं कर रहे? हैं? अब नहीं कर रहे क्या कोशिश? समझ आ गया कि निकल तो सकते ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सही रेट पाना। अच्छा, ये सबको समझ आ गया? नहीं है तो आ जाएगा जल्दी क्या। ना समझेगा वो बोलते हैं। अच्छा समझ के आपने बड़ा चाड़ डाल लिया। नहीं इसका और जवाब है ना। तू तो बोली मत, नहीं तू तो बोली मत, तूने ही फंसाया है इसको। नहीं इस फंसने में मजा है जी। हम तो एंजॉय कर रहे हैं इसको पूरी तरह से। करेगी पता नहीं। ऐसा नहीं है, कंसल जी का एक ये सिस्टम है, बोले एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, फायदा वो ठीक है ना तो छोड़ देंगे। और नहीं छोड़ते नहीं है हमें, हमसे वो तो छुड़वाया सबके साथ जाता है। है। वो तो जो भी जैसा भी आप करें। सामान पहुंचाने मैं छोड़ता नहीं, मुझे छुड़वा दिया जाता है।
वहां पर भी भगवान देवात्मा ने कहा था कि हमारे पास बिल्डिंग बनाने वाले, पैसे कमाने वाले बहुत हैं, जो काम कराना है वो नहीं है, आपको नहीं जाना उस साइड में। ये मैसेज थे खास। चाहे वो रुड़की में बिल्डिंग बन रही थी कुछ तो वहां आपको जाना ही नहीं है। 3 बार ट्राई किया मैंने जाने की, जाने ही नहीं दिया। तो इसलिए मुझे तो निकाला गया है। कोई जिसको भैया धक्का गया और धक्का दिया गया भैया। धक्का खा रहा। धक्का तो भैया भी देते हैं, जाते कहाँ हुआ, अब कई बार तो धक्का दे दिया जब हवे यहाँ। नहीं देते भैया, धक्का कहाँ देते? धक्का नहीं देते हैं भैया ने आगे बताया है, बेटा ये कर लो। चलिए जी, क्या हो गई लड़ाई। फिर कल करते हैं। आज के टॉपिक का नाम क्या रखेगा? भस्मासुर। भस्मासुर ऑफ टुडे। भस्मासुर को या भस्मासुर अंडरस्टूड, ऐसा कोई रख सकता है। भस्मासुर अंडरस्टूड। जी जी, चलो फिर निपटा लो अपना। सत्यम आत्मा सत्यम अहं सत्यम पंचारक सत्यम योग योग सत्यम